Hello, my future doctors. So today we will see all the shapes that are given in NCERT. तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर बात करूँ मैं, तो इसमें हार्ट का शेप कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। हार्ट का शेप कैसा होता है? बंद मुट्ठी जितना, और बंद मुट्ठी को क्या बोलते हैं? क्लेंच्ड फिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज किडनी। किडनी में क्या है? किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप, यानी राजमा की तरह। बीन शेप। हेनलीज लूप और वासा रेक्टा, इन दोनों को याद करने का तरीका ये है। हेनलीज लूप का शेप होता है हेयरपिन शेप। हेयरपिन, तो H फॉर हेयरपिन, H फॉर हेनलीज लूप। वासा रेक्टा का शेप होता है बच्चों यू शेप। यूवी से याद कर लो, यूवी अल्फाबेटिकल ऐसे करके देख लो आप। नेक्स्ट इज आरबीसी। अच्छा, यू शेप एक बोन का भी शेप होता है। कौन सी बोन है? जो आर्टिकुलेट नहीं होती किसी और बोन से, दैट इज हायोइड बोन। हायोइड बोन का भी शेप कैसा होता है? यू शेप होता है। आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का बच्चों शेप कैसा होता है? बाई कनकेव। इसके अलावा भी कुछ अगर दे रखा है तो आप बताओ। राउंड एंड बाई कनकेव। राउंड and biconcave. नेक्स्ट इज WBC। WBC का शेप होता है अमीबॉइड। टेला का शेप होता है, पटेला जो होता है, नी कैप जो है आपका, उसका शेप कैसा है? कप शेप। बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का जो शेप है उसमें वॉल जरूर याद रखना है आपको। डबल वॉल्ड cup like structure. Double walled cup like structure. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप होता है एस या सिग्मॉइड। ठीक है, एस शेप या सिग्मॉइड। थाइमस लोब्ड ऑर्गन है। थाइमस की मुझे आप लोग लोकेशन बताओगे। थाइमस की लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेट करता है? नेक्स्ट इज टेस्टिस। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ और दिए हुए हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप। यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर शेप। इन्वर्टेड पेयर शेप। फिम्ब्रे एंड क्लिटोरिस, इन दोनों का शेप होता है फिंगर लाइक। फिम्ब्रे का काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है बच्चों। और क्लिटोरिस जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। क्लिटोरिस, हाइमन, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये जो 5 है ये आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लाई करते हैं। इसके अलावा अब कुछ और दिए हुए हैं। ये तो हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा और भी अगर दिए हैं तो आप मुझे बताओ कि ये भी गिवन है एनसीईआरटी में। नाउ न्यूक्लियोलस का बच्चों शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। सेंट्रियोल का शेप होता है सिलेंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप होता है। सॉसेज शेप, या फिर इसको भी आप सिलेंड्रिकल, इसमें भी आ सकता है सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। पॉलन ग्रेन का बताओ कैसा होता है? पॉलन ग्रेन भी स्फेरिकल। अब जो कॉमन है ना उनको एक साथ ले लो, जिससे न्यूक्लियोलस, पॉलन ग्रेन, ये दो एक साथ हो गए ना। हेयर पिन, स्फेरिकल शेप हो गया आपका। हेयर पिन अलग एक आ रहा है, इसको और यू शेप को, इन दोनों को एक साथ याद कर लो। फिम्ब्रे और क्लिटोरिस को एक साथ याद कर लेना है। मीजोफिल सेल का कैसा होता है? राउंड एंड ओवल। और ये आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वहीं पर दिया है इसका शेप। ट्रेकियाइड का शेप बताइए। इलोंगेटेड। कोलुमनार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो। ओके। स्मूथ मसल का शेप बताइए कैसा होता है?
फ्यूजिफॉर्म, है ना, फ्यूजिफॉर्म। अब देखो गिल्स ऑफ मोलस्का और रेडुला ऑफ मोलस्का जो है ये क्या है और इसका जो शेप है वो क्या होगा। तो बच्चों गिल्स अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे फेदर लाइक, गिल्स फेदर लाइक। रेडुला अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, है ना, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पढ़ा था। कियाजमेटा का क्या शेप होता है, एक्स शेप, एक्स शेप्ड। ओमेटीडिया ऑफ कॉकरोच अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और भी बेटा गिवन है लेकिन उसका आप देख ही लो। अच्छा रूट हेयर देख लो। अच्छा रूट हेयर का कैसा है, थ्रेड लाइक, कॉमन है, मुझे लगता है वो आप कर लोगे इसलिए मैंने सब कुछ इसमें नहीं लिया। रूट हेयर जैसे थ्रेड लाइक हो गया आपका, रूट कैप थिम्बल लाइक हो गया, रूट कैप थिम्बल लाइक, है ना। और आपका बाकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट गया है तो वो उसके मैंने लिए नहीं है। एंड इसके अलावा आपके न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट वो पूछा नहीं जाता तो उसको स्किप कर देते हैं ना। नेक्स्ट इज यूनिट्स। यूनिट्स क्या किसकी क्या होंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अगर पूछा जाए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन, ठीक है। यूनिट ऑफ अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप बोलोगे टैक्सॉन, कैटेगरी एंड रैंक ना। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से देखना कि एनाटॉमिकल यूनिट पूछ रहा है या फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है। अगर आपसे एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल पूछेगा तो आपका आंसर होगा मसल फाइबर, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा तब आप बोलोगे सार्कोमियर। ऊपर वाले में सार्कोमियर नहीं लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा, सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सेल सब जानते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे फ्लावर, है ना, रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर ही तो है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कौन है, कौन दोनों को माँ और बच्चे को कनेक्ट करके रख रहा है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर, सोचो। प्लेसेंटा, राइट आंसर इज प्लेसेंटा हियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर पूछूं तो क्या बोलोगे, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम पूछूंगी तो आप बोलोगे न्यूरॉन। न्यूरॉन नेफ्रॉन आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप ऊपर नीचे इसमें कर देते हो। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो बताओ भाई, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पता है आपको क्या है, स्पीशीज। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर अगर मैं पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। एंड लास्ट इज यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगर पूछेगा तो पॉपुलेशन, ये आपके होगा इकोलॉजी से, पॉपुलेशन, ठीक है। यूनिट्स इतने हैं और शेप्स और भी दिए हुए हैं, अगर आपको मिलते हैं तो आप इसमें और ऐड ऑन कर लेना और इसका एक माइंड मैप बना के अपने पास रख लेना। ऑल्दो इधर से इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है बट स्टिल आप थोड़ा बस देख लेना, बाय चांस क्या पता अगर आ जाता है तो थोड़ा बहुत तो ये नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए ना। यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स दिए हैं इसके अलावा और भी यूनिट अगर दिए जाएं तो आप जैसे कि फंक्शनल यूनिट जो है लिवर का, हिपैटिक लोब्यूल वो भी है लेकिन वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे आपको पता है कि वो तो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से तो उसको हम नहीं देख रहे हैं, हमने इसको स्किप कर दिया। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।